पंचायत चुनाव के दौरान राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब 2 से ज्यादा बच्चों वाले भी पंचायत चुनाव लड़ पाएंगे। विधानसभा में भजनलाल सरकार ने पंचायती राज संशोधन बिल पास कर दिया है। इसके साथ ही करीब 30 साल पहले लागू हुआ ये नियम भी खत्म हो गया, जिसमें 2 से ज्यादा बच्चों वाले लोगों को पंचायत चुनाव लड़ने से रोका गया था। उस वक्त यह फैसला पूर्व मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत की सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से लागू किया था। अब सरकार का कहना है कि परिस्थितियां बदल चुकी हैं, लेकिन जबकि विपक्ष इसे वोट बैंक की राजनीति बता रहा है। रिपोर्ट देखिए। यह है कि राजस्थान पंचायत राज संशोधन विधेयक 2026 को प्रचारित किया जाए। गांव की सरकार, सबका अधिकार। 2 से ज्यादा बच्चे पंचायत चुनाव में अच्छे। शर्त क्यों हटाई, मंत्री ने वजह बताई। पंचायत चुनाव से पहले राजस्थान की भजनलाल सरकार ने उन लोगों को बड़ी राहत दी है जो 2 से ज्यादा बच्चे होने की वजह से पिछले 3 दशक से पंचायत चुनाव नहीं लड़ पा रहे थे। विधानसभा में पंचायती राज संशोधन बिल पास कर इस पाबंदी को हटा दिया गया है। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि जब तक 3 दशक पहले भैरों सिंह शेखावत सरकार ने ये नियम लागू किया था, तब जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। जनसंख्या का विस्फोट तेज गति से हो रहा था, लेकिन अब आप जानते हैं कि अब प्रजनन क्षमता गड़बड़ इधर भी है। 1991 से 94 जहां 3.6 थी प्रजनन दर, वो अब 2 रह गई है। यानी जनसंख्या पर एक तरह से नियंत्रण हो रहा है और जागरूकता बढ़ रही है। स्वास्थ्य पहले की अपेक्षा लोगों का ठीक रह रहा है। वहीं विपक्ष की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत के फैसले को पलटे जाने को लेकर उठ रही आलोचनाओं का भी मंत्री मदन दिलावर ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उस समय की परिस्थितियां और आज की स्थिति में काफी फर्क है, इसीलिए सरकार ने यह फैसला किया है। और महिलाओं में साक्षरता की दर भी बढ़ रही है और जनसंख्या के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है, और इसलिए अब वह प्रासंगिक नहीं रहा है, क्योंकि वर्तमान में कई ऐसे लोग हैं जो अनुभवी भी हैं, पंचायत राज संस्था का ज्ञान भी रखते हैं और जानकारी भी रखते हैं। वो भी इस पे भाग लेना चाहते हैं पर वो भाग नहीं ले पा रहे हैं, और इसीलिए ये बिल लाया गया है। ये माननीय सदस्यों ने बहुत सारी बातें कही है कि वह बिल पहले लाए, माननीय भैरों सिंह जी शेखावत साहब लाए थे, और अब आप वापस क्यों कर रहे हैं, यू टर्न क्यों ले रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं से पूछो, इन्हीं से पूछना चाहिए कि 20/6/2001 को जो कर्मचारियों के लिए बिल लाया गया था कि 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उनके, तो उनका प्रमोशन नहीं किया जाएगा, तो फिर उन्होंने 16/3/2023 को उसको वापस क्यों ले गया। वहीं विपक्ष ने सरकार के इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे सरकार का राजनीतिक फैसला बताते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार लगातार जनसंख्या नियंत्रण की बात करती रही है, लेकिन अब वोट बैंक की राजनीति के लिए इस नियम को खत्म कर दिया गया। पंचायती राज मंत्री, उनको भी नहीं पूछा। अब मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आप अपनी मंत्री जी, अगर आपके बस में है, आप अगर अधिकृत हो यहां बोलने के लिए, तो आप बता दीजिए कि पंचायत राज के चुनाव कब कराओगे। बेईमान परिसीमन भी सही, लेकिन जनता इंतजार कर रही है आपको खोखा खिलाने के लिए कि आपका कब सुपड़ा साफ करें और आपको बताएं कि आपका कौन सा सुशासन है। करीब 3 दशक बाद 2 से ज्यादा बच्चों वाले लोगों के लिए पंचायत चुनाव का रास्ता खुल गया है। सरकार इसे लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ाने वाला कदम बता रही है, जबकि विपक्ष इसे जनसंख्या नियंत्रण की नीति के खिलाफ बता रहा है। ऐसे में आने वाले पंचायत चुनाव में यह फैसला कितना असर डालता है, इस पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।
गांव के लिए करीब 2.5 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत की गई थी, लेकिन आज तक गांव में पानी की सप्लाई शुरू नहीं हो सकी। ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि योजना के नाम पर कागजों में काम पूरा दिखा दिया गया, जबकि हकीकत में गांव में अब तक पाइपलाइन तक नहीं बिछाई गई। पानी मिशन के लिए बहुत मिस्टेक है साहब। मोदी जी ने जो 2.5 करोड़ रुपए भेजे पानी के लिए, जनता के लिए, उसकी योजना हमें उसका लाभ नहीं मिला है। पीपलगढ़ गांव में यहाँ पर 500 घरों की बस्ती है और पानी के बगैर बहुत परेशान है। मैं पानी के लिए बहुत सारी जगह घूम कर आया हूँ साहब, 5 जल अधिकारियों के पास भी होकर आया हूँ। तो हमारी हाथ जोड़े की प्रार्थना है, हमें पानी के लिए पीपलगढ़ गाँव में एक बोर दे साहब, हमें सरकार की हमारा निवेदन है। और इसी बीच खबर है टोंक से, जहां पर हीरा चौक में पत्थरबाजी की घटना के बाद आखिरकार पुलिस लगातार अब सख्त है। इस मामले में पुलिस ने कड़ा एक्शन शुरू किया है। एक नाबालिग समेत 4 आरोपी आज कोर्ट में पेश किए गए, जहां से कोर्ट ने शहजान अफजल सलीम को सीधे जेल भेज दिया। वहीं सीओ सिटी मृत्युंजय मिश्रा ने 2 टूक शब्दों में पत्थरबाजों को चेतावनी दी। कहा कि शहर की शांति बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। टोंक में पत्थरबाजी के गुनहगारों के खिलाफ अब इंसाफ का डंडा चलना शुरू हो गया है। पथराव मामले में पुलिस ने एक नाबालिग समेत 4 आरोपियों को SC/ST कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने शहजान अफजल सलीम को कड़ा रुख अपनाते हुए 15 दिन के लिए जेल भेज दिया है। पुलिस अब वीडियो फुटेज और पूछताछ के आधार पर बाकी पत्थरबाजों की कुंडली भी खंगाल रही है। पुलिस कल करीब 10 आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी। दूसरा केस पुलिस की ओर से राजकार्य में बाधा पथराव का दर्ज किया गया। कोर्ट परिसर में सीओ सिटी मृत्युंजय मिश्रा ने पत्थरबाजों को सख्त लहजे में अल्टीमेटम दिया। कहा कि टोंक में पत्थरबाजी जैसी कायराना हरकत अब बर्दाश्त नहीं होगी। पुलिस ने जब ड्रोन सर्वे किया तो कई घरों की छतों पर पत्थर के ढेर मिले हैं। इस हमले की तैयारी को मानते हुए पुलिस ने 30 लोगों को नोटिस थमाए हैं। वहीं पुलिस ने अल्टीमेटम दिया कि 3 दिन के अंदर छतों से पत्थर हटा लें, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। पुलिस की जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा यह भी हुआ कि पत्थरबाजी की घटना में ज्यादातर नाबालिग शामिल थे। सीओ सिटी ने अभिभावकों को नसीहत दी है कि वे अपने बच्चों से बातचीत करें, देखें कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। पुलिस ने साफ कर दिया कि सुधर जाइए, वरना कानून सुधारने में देर नहीं लगाएगा। पुलिस की जांच फिलहाल जारी है। इजराइल ईरान युद्ध का असर अब सीधे भारत की रसोई तक दिखने लगा है। राजस्थान में तेल कंपनियों ने गैस एजेंसियों को बाकायदा कमर्शियल LPG सिलेंडर्स की सप्लाई पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। डीलर्स को फिलहाल नए ऑर्डर लेने से मना किया गया है। ऐसे में होटल हो, रेस्टोरेंट हो, हलवाई हो या फिर कैटरिंग कारोबारी, इन सब के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। रसोई तक पहुंचा इजराइल ईरान युद्ध का असर। कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई पर अघोषित रोक। तेल कंपनियों ने डीलर्स को नए ऑर्डर लेने से रोका। पहले घरेलू सिलेंडर पर 60 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर पर 115 रुपए का इजाफा, लेकिन इतने से भी तेल कंपनियों को राहत नहीं मिली है। आलम यह है कि अब तेल कंपनियों ने गैस एजेंसी डीलर्स को कमर्शियल LPG सिलेंडर के नए ऑर्डर लेने से मना किया है। गैस की संभावित कमी को देखते हुए बाजार में कालाबाजारी की आशंका भी जताई जा रही है। वहीं अगर गैस की किल्लत बढ़ी तो लकड़ी और कोयले की मांग भी बढ़ सकती है, जिससे उनके दाम बढ़ने की संभावना है। बताया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच तेल कंपनियों ने गैस के घटते स्टॉक को देखते हुए एहतियाती कदम उठाए हैं। फिलहाल कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस की सप्लाई को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले का सबसे ज्यादा असर होटल, रेस्टोरेंट, कैटरिंग और मिठाई कारोबार पर पड़ सकता है, जहां बड़ी मात्रा में कमर्शियल गैस सिलेंडरों की खपत होती है। कमर्शियल गैस की सप्लाई लंबे समय तक प्रभावित रहती है, तो बड़े पैमाने पर शादी समारोह और कैटरिंग कारोबार पर इसका असर पड़ सकता है। इससे पहले तेल कंपनियां घरेलू सिलेंडर की बुकिंग पर भी नियंत्रण लगा चुकी हैं। अब डिलीवरी के 25 दिन बाद ही नई बुकिंग लेने का नियम लागू किया गया है। गैस की सप्लाई जो पहले 2-3 दिन में हो जाती थी, अब 7 दिन या उससे ज्यादा समय में पहुंच रही है। हालांकि तेल कंपनियों की ओर से इस फैसले पर आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच
बाजार में गैस सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है। अगर हालात जल्दी सामान्य नहीं हुए तो इसका असर सीधे आम लोगों की रसोई और बड़े आयोजनों तक पहुंच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। उधर भीलवाड़ा में जमीनी विवाद के चलते हत्या के मामले को लेकर के एडीजे कोर्ट संख्या 3 ने एक अहम फैसला सुनाया। पीठासीन अधिकारी अमित कुमार ने फैसला देते हुए आरोपी राकेश गुर्जर को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी राकेश गुर्जर को उम्र कैद की सजा सुनाई और 1 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया। इस दोषी के खिलाफ दोष सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष अनुराग आचार्य की तरफ से 19 गवाह 37 दस्तावेज पेश किए गए। अभियोजन अधिकारी ने बताया कि यह पूरा विवाद पारिवारिक संपत्ति जमीन को लेकर था। थाना बिजोलिया में दर्ज कर 128/2019 में दर्ज की गई थी। उसका अनुसंधान धारा 302, 149, 148, 341 और 323 भारतीय दंड संहिता के अंदर चालान पेश किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से 19 गवाह एवं 37 दस्तावेज पेश कर न्यायालय में पैरवी कर मुलजिम राकेश सन्नोप शंकरलाल गुर्जर निवासी भूती को दोष सिद्ध मानते हुए न्यायालय सीमान ने आजीवन कारावास एवं 1 लाख का अर्थदंड से दंडित किया है। का कायाकल्प। ABSS के तहत मेजर अपग्रेडेशन का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। इस प्रोजेक्ट की लगभग लागत 717 करोड़ है। इसके तहत स्टेशन पे सारी मॉडर्न एमिनिटीज़ को डेवलप किया जाएगा, जैसे कि लिफ्ट, एस्केलेटर, AC वेटिंग हॉल्स, सेपरेट एंट्री एग्जिट, पार्किंग, सेपरेट पार्सल ऑफिस, ये सभी का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ में 10,000 स्क्वायर मीटर का लगभग एयर कॉन्कोर्स भी डेवलप किया जा रहा है। स्टेशन को एनवायरमेंटली सस्टेनेबल बनाया जाएगा, जिसके लिए लगभग 2100 किलोवाट सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन भी स्टेशन पे किया जाएगा। और सेकंड एंट्री का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और उसको जल्दी ही यात्रा सुविधाओं के लिए खोला जाएगा। जयपुर जंक्शन देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है। यहाँ से रोजाना 100 से 125 ट्रेनें गुजरती हैं और करीब 1.25 लाख यात्रियों का रोजाना फुटफॉल होता है। विदेशी और देसी सैलानियों के लिए भी ये स्टेशन राजस्थान का बड़ा प्रवेश द्वार है। इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्टेशन बनाने की योजना बनाई गई है, लेकिन जिस प्रोजेक्ट को पिछले साल ही पूरा होना था वो अब तक भी अधूरा है। जयपुर जंक्शन आने वाले नए साल से पहले आम जनता को समर्पित कर दिया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बार दी गई तारीख पर जयपुर जंक्शन कंप्लीट हो पाएगा या फिर मिलेगी एक नई तारीख। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। इसी बीच चित्तौड़गढ़ से खबर, जहां पर सांवलियाजी मंदिर में भक्तों की आस्था एक बार फिर दिखी है। होली पर्व पर खोले गए 1.5 महीने के भंडार की गणना के 5 चरण पूरे हो गए हैं और अब तक मंदिर को 34,54,55,000 रुपए से ज्यादा की दान राशि प्राप्त हो चुकी है। देश के अलग अलग राज्यों से पहुंचे श्रद्धालु और व्यापारी यहां पर मंदिर में सांवलिया सेठ को अपना भागीदार मानकर मनोकामना पूरी होने पर मनचाहा चढ़ावा अर्पित करते हैं। फिलहाल भंडार की शेष राशि और आभूषणों का तौल अभी बाकी है। इसकी गणना छठे चरण में की जाएगी।
उधर धौलपुर के पवित्र तीर्थराज मचकुंड में एक बार फिर मानवता, सामाजिक समरसता की अनोखी मिसाल देखने को मिलेगी। समाज सेवी अनिल अग्रवाल के प्रयासों से 11 मार्च को यहां 8वां सर्वधर्म सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसमें 66 गरीब, अनाथ और बेसहारा कन्याओं का विवाह पूरे रीति रिवाज के साथ संपन्न करवाया जाएगा। इस समारोह में हिंदू, मुस्लिम, सिख तीनों धर्मों की बेटियों का विवाह उनकी परंपराओं के अनुसार होगा। समारोह में 47 हिंदू, 9 मुस्लिम, 10 सिख कन्याएं विवाह बंधन में बंधेंगी। आयोजन की तैयारियां फिलहाल जारी हैं और चयनित कन्याओं को शादी के लिए वस्त्र भी भेंट किए जा चुके हैं। हमारे बच्चे 7 हैं, 2 बच्चे हैं, 3 बड़े हैं। वीडियो बनाए लोग। मार्च 2026 को तीर्थराज मचकुंड धाम पर 66 कन्याओं का विवाह होगा। ये सर्वधर्म सामूहिक विवाह आयोजन है। ये हमारा 8वां आयोजन है। इससे पूर्व में हम 511 कन्याओं का विवाह यहाँ तीर्थ स्थान पर कर चुके हैं। ये हमारा 8वां आयोजन है। 66 कन्याओं का विवाह होगा। इसमें 44 कन्याएं ऐसी हैं जिनके माता पिता नहीं हैं। चूँकि ये सर्वधर्म सामूहिक विवाह आयोजन है तो इसमें 47 कन्याएं हिंदू हैं, 10 कन्याएं सिख समाज की हैं और 9 कन्याएं मुस्लिम समाज की हैं, जो कि उनके धर्म और रीति के अनुसार ही उनका विवाह संपन्न। और चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप